जलाली और प्रोफेसर नाम में तमाम अब्राहम टीवी देखने वालों को की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका होस्ट पादरी इमानुएल तबस्सुम न्यू एशियन चर्च मुल्तान से, और आप सबों को विलादत अल मसीह की और साल नौ की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मेरा दिल शादमान है कि आज हमारे टीवी स्टूडियो में हमारे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम प्यारे भाई दानिश साहब, पादरी दानिश साहब मौजूद हैं, और मेरे रिलेटिव भी हैं और बड़ी हमारी मोहब्बत, हमारे बड़े भाई हैं, और खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदा ने उनको अपनी खिदमत के लिए बुलाया, अपनी खिदमत के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अंदर। सो आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे भी और खुदा के कलाम के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले दुआ कर दें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपने नाम को जला देने की खातर आज फिर हमें जमा किया। हम देखने और सुनने वालों के लिए बायसे बरकत हो। हम अपने अजीज़ वतन पाकिस्तान के लिए भी बरकत चाहते हैं, और खुदा जनूबी पंजाब के लिए तेरी खास बरकत और फजल को मांगते हैं। और आज जितने अजीज़ इस कलाम को और गवाहियों को सुनते हैं वो बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। और मैं सबसे पहले सब आपको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ अब्राहम टीवी चैनल में। खुदा की तारीफ हो, खुदा ने आपको आज फजल दिया कि आप हमारे यहाँ आ सके। हम सबसे पहले तो आप अपने बारे में और फैमिली के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन के लिए। सबसे पहले पास्टर इमानुएल तबस्सुम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने यहाँ पे कॉल की जी, और खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। और इब्राहिम टीवी को जो आपके बेटे के नाम पे है, खुदावंद आपके बेटे को बरकत दे, इस इब्राहिम टीवी को बरकत दे और बरकत पर बरकत दे, क्योंकि इब्राहिम के लिए जो खुदा ने भी ये कहा था कि बरकत पर बरकत। जी आमीन। तो खुदावंद आपको, आपके बेटे को, आपकी चर्च मिनिस्ट्री को बरकत दे, और इसी तरह आपको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और बरकत दे। तो हमारे भी लोगों में है अब्राहम ब्लेसिंग्स ऑफ द नेशंस। तो खुदा की तारीफ हो इस बात के लिए, कौमों की बरकत के लिए है, खुदा की तारीफ कर इस बात के लिए। तो अपने बारे में, फैमिली के बारे में नाज़रीन को बताइएगा। व्यूअर जितने आप लोग देख रहे हैं, मेरा नाम पास्टर दानिश है और मेरा छोटा सा एक बिजनेस है, और बिजनेस के बाद खुदा ने मुझे खिदमत दी हुई है, खिदमत का तोड़ा भी दिया। खुदा की तारीफ हो। और खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपना बिजनेस करते हैं और घर के कामकाज करने के बाद, बिजनेस करने के बाद जो बाकी वक्त मिलता है उसमें खुदा की खिदमत करते हैं। 2 मेरे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, एक मिसेस, 4 लोगों का हमारा ये घराना है। और इस तरीके से हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और खुदा जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है कलाम मुक़द्दस के लिए। और स्पेशली जो खुदावंद ने मुझे तोड़ा दिया हुआ है, जिसके लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो खुदा ने ब्लेसिंग दी हुई है हीलिंग की। आमीन। कलाम की नेमत भी खुदा ने दी हुई है, और हीलिंग के लिए भी खुदा मुल्तान के गिरदोनवा में, कराची, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क बना हुआ है। उस नेटवर्क में जाकर जगह ब जगह अंजील की मनादी करते हैं, और खुदा हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, शिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें, हमारी दुआ है खुदा से। तो नाज़रीन, हम कलाम खुदा में से भी आज सीखेंगे, और मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी का सहीफ़ा है, उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत से कलाम खुदा में यूं फरमाया गया है। फिर खुदावंद ने आखिर से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पताल में, खा ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखिर ने कहा, मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ए दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक बारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे भाई साहब। आमीन। आज ये जो हवाला आपने पढ़ा है, तिलावत की है जी, इसमें हम देखते हैं
کہ خدا اخذ بادشاہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جی وقت کا بادشاہ ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہے جی اور اسے کہہ رہا ہے کہ تو زمین پر کھڑا ہے جی اور تو مجھ سے کوئی نشان طلب کر، یا آسمان سے یا پاتال سے، کیونکہ زمین میں سینٹر میں آخذ بادشاہ خود کھڑا ہوا ہے اور خدا اس سے نشان طلب کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا آئے میرے خدا میں تجھ سے نشان طلب نہیں کروں گا، میں تیری آزمائش نہیں کروں گا. تو خدا اسے کہتا ہے کہ نہیں تم اس سے نشان طلب کر. حالانکہ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں یہاں پر، اس سے پہلے ہم جدعون کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی خدا نے نشان دیا اپنے ساتھ ہونے کا، کہ خداوند اس سے کہا کہ تو زبردست سرما ہے. اس نے کہا خداوند اگر میں زبردست سرما ہوں تو پھر خدا کدھر ہے، ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے. تو یہ بات بھی کہ ایمینول خدا ہمارے ساتھ، یہاں بھی خدا اس نشان کو دے رہا ہے، اس کو بھی خدا نے نشان دیا اور اس کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ تم اسے نشان کر. جی نشان طلب کر. اور پتال میں جیسے جانتے ہیں کہ مچھلیاں جانور ہیں، اور آسمان پر کیا ہے؟ آسمان پر پہلا آسمان فضا جس پہ پرندے ہیں، دوسرا آسمان جس پر چاند ستارے سورج ہیں، اور تیسرا آسمان جسے ہم عرش معلی کہتے ہیں جس پر کروبین ہے، سرافین ہے، چاروں جاندار ہے، خدا کا تخت ہے، خدا وہاں موجود ہے. کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا جس کی تصویر یا شکل یا مورت زمین کے نیچے یا اوپر آسمان پر کسی کے نہ ہو، کیونکہ خدا بت پرستی کو نہیں پسند کرتا. وہ کہتا ہے خداوند خدا تمہارا میں خدا ہوں. جی آمین. اس لیے خداوند نے کہا کہ میں تم کو ایک نشان دوں گا، اور نشان کا مطلب عربی میں اور عبرانی زبان کے اندر ہے معجزہ. پھر خدا کہتا ہے کہ میں پھر تم کو خود معجزہ دوں گا، اور وہ نہ آسمان سے دوں گا نہ پاتال سے دوں گا، وہ میں نشان دوں گا زمین سے. کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ اور تصدیق جبرائیل فرشتہ متی رسول کی معرفت انجیل میں کہتا ہے کہ اس کا نام ایمانوئل ہوگا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. آمین آمین. خدا کی تعریف ہو کہ خدا میں یقین طور پر انسان کے ساتھ ہے. اور یہ کرسمس جو ہے یہ یقین طور پر ایک بڑی شادمانی ہے، خوشی ہے کہ خدا انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے آیا ہے. اور خوبصورت ہے کہ اس نے انسانی لبادہ اوڑھا ہے. بالکل. خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے، انسانی شکل میں وہ ظاہر ہوا ہے. تو خدا انسان بن کر آیا ہے. یہ خوبصورت بات ہے کہ انسانوں کو بچانے کے لیے اس نے انسان کا روپ دھارا ہے. اور وہ معجزہ، خدا معجزہ دے رہا ہے اور وہ معجزہ بن کر آیا ہے. آمین. اور وہ کسی کنواری کا حاملہ ہونا ایک معجزے سے بڑا نہیں، جبکہ وہ مرد کو نہیں جانتی، وہ اس کو جانتی نہیں. اور دنیا میں انسان آنے کے 3 طریقے ہیں. آدم کو خدا نے بنایا مٹی سے، اور ہوا کو بنایا اس نے ہڈی سے. اور تیسرا طریقہ جیسے یہ کریشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب شادی کرتے ہیں اس کے بعد کریشن پیدا ہوتی ہے. اور یہ چوتھا طریقہ ہے جو نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا، کہ ایک کنواری حاملہ ہو جو کسی مرد کو نہیں جانتی. اور اس پر بھی بہت ساری تنقید ہوئی، مقدسہ مریم پر بہت ساری تنقید. ظاہر ہے کہ ایسا طریقہ جو کبھی نہ ہوا ہو اس کو ماننے کے لیے اس کو اپنا جانتے ہیں لوگ تو وہ پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک قوم، یہودی قوم، وہ اس کی قائل تھی. وہ انبیاء کے صحائف پڑھتے تھے، وہ زبور توریت پڑھتے تھے، اور اس میں انہیں یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری گواہیاں ملتی تھیں. اس لیے وہ لوگ قائل تھے، باقی لوگ قائل نہیں تھے. اور یسوع مسیح کا پیدا ہونا معجزہ. وہ اڑتا تھا تو معجزہ ہو جاتا تھا، وہ چلتا تھا تو معجزہ ہو جاتا تھا، وہ بیٹھتا تو معجزہ ہوتا، وہ زمین پر تھوک کر مٹی لگاتا تو معجزہ ہوتا. خداوند نے اس کو معجزہ بنا کے بھیجا، اس لیے کہ اس نے کہا پھر میں تمہیں نشان دوں گا، میں تمہیں ایک معجزہ دوں گا. اور وہ معجزہ بغیر باپ کے دنیا میں آیا، جو آواز دے تو پانی مہ بن جائے، اور جس کے پاس کوئی جڑی بوٹی نہیں تھی اور لوگ اسے شافی کہتے ہیں. اور یہ وہ معجزہ ہے جو 4 دن کے مردے کو زندہ کرتا ہے. اور وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں مزید آگے جا کر، تو اس میں
तवारीख की किताबों में लिखा है कि यहूदियों ने पत्थर उठा लिए थे उस वक्त संसार करने के लिए। उसको संसार करने के लिए कि दुनिया का कोई नबी कोई पैगंबर 3 दिन का मुर्दा तो जिंदा कर सकता है लेकिन 4 दिन का नहीं कर सकता। और यीशु ने जब उसको आवाज दी लाजर को, तो लाजर उसी तरीके से कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहूदी कल्चर के अंदर 50 सेर मुर और औ ये उसके ऊपर मला जाता था, रैप किया जाता था, जैसे मम्मी बनाई जाती है। लेकिन बादशाहों के बादशाह और लश्करों के रब और अल मसीह अल कादर, उसने जब आवाज दी तो वो उसी पोजीशन में 50 सेर उसके ऊपर मसाला जात लगे हुए थे, उसको रैप किया जाता था, किया हुआ था, और उसी पोजीशन में बाहर आकर खड़ा हो गया। और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है। उन्होंने पत्थर फेंक दिए कि ये क्या हो गया, 4 दिन के बाद मुर्दा जिंदा हो गया है, इसको कौन कर सकता है? ये एलोहीम कर सकता है, ये यहोवा खुदा कर सकता है। तो वो सारे उधर मौजूद थे क्योंकि वो मोजज़ा था और उसने मोजज़ात किए, बेशुमार मोजज़ात किए। वो किसी जनाजे में जाता था तो जनाजे में मुर्दे जिंदा हो जाते थे, और वहां पर शादी का खुशी का समा बनता था। और जहां से यीशु गुजरता था, अंधा अंधा नहीं रहता था, बहरा बहरा नहीं रहता था, गूंगा गूंगा नहीं रहता था, और वहां पर शिफा नाज़िल हो जाती थी। और जब यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ना, ये भी मोजज़ा, बहुत बड़ा मोजज़ा कि कोई शख्स किसी के लिए अपनी जान का नजराना नहीं दे सकता और उसने कोई गुनाह नहीं किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने भी खुद कहा कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके। और फिर हम ये देखते हैं कि कोई बादशाह उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका, ना पैंतुस पिलातुस और ना हेरोदेस और ना वो 72 उलमा जो कौंसल बनी हुई, कौंसल बनी हुई थी, वो भी उस पर गुनाह साबित ना कर सकी। इसका मतलब है वो बेऐब बर्रा था, बेऐब, और उसने मेरी और आपकी और हम सब की खातर अपनी जान का नजराना सलीब पर दिया। और उसका सलीब पर चढ़ना, जान देना एक मोजज़ा, और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठना, ये भी मोजज़ा। और उसी तरीके 40 दिन अपने शागिर्दों के साथ वो मिलता और खाता और पीता रहा, और ये भी मोजज़ा हो गया। और 40 दिन के बाद 500 लोगों के सामने तकरीबन वो उनसे बात करके और आसमान पर जाने लग गया। और सारे लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जमीन के अंदर कशिश सकल है, ये हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और यीशु मसीह ऊपर जा रहे हैं। उनको क्या पता कि साइंस को बनाने वाला ये है, आसमान को बनाने वाला ये है, कायनात को बनाने वाला ये है, नबियों और पैगंबरों को बनाने वाला और भेजने वाला भी यही है। वो आया भी आसमान से था और आसमान पर जा रहा था। जो कुदरत का खुदा है, मोजज़ात का खुदा है। और ज़हन में रखें कि वो मोजज़ा जो खुदा ने दिया वो जमीन पर आया, उसने मोजज़ात किए, और वो हम सबको मोजज़ा बना दिया। जो उस पर ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर, जिस काम के लिए वो आया था, वो वही काम करते हैं जो यीशु मसीह करता है जी। उसने खुद कहा यीशु मसीह ने कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, मुझसे बड़े बड़े मोजज़ात करेगा, मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। और आज तक हो रहा है, वो अपने शागिर्दों को मोजज़ा बना के चला गया, और आज तक 2000 साल हो गए हैं, वो मोजज़ा हमारी जिंदगियों में है। और ये इस मोजज़े को जो हम नाम देते हैं, वो क्रिसमस देते हैं कि इस दिन यीशु मसीह दुनिया में आए, और ये वो मोजज़ा है जिसे हम क्रिसमस के नाम से याद करते हैं जी। जो हम सबको क्रिसमस मनाया जाता है, जो हमको मोजज़ा बनाता है कि हम यीशु के नाम से मोजज़ात करते हैं। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो मोजज़ा बनता है, वो क्रिसमस बनता है। और हमारे लिए क्रिसमस एक दिन या एक महीना या 2 महीने नहीं है, हमारे लिए साल के 365 दिन ही क्रिसमस है, क्योंकि वो मोजज़ा आसमान से आया हम सबको मोजज़ा बनाने के लिए। और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम मोजज़ा हैं, और हमारे लिए 65 दिन ही मोजज़ा है, 365 दिन ही क्रिसमस। आमीन आमीन। थैंक यू। ऐसा खुदा आपको और बरकत दे और अपने जलाल को इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, आइए हम दुआ करते हैं वतन अजीज़ के लिए और अब्राहम टीवी चैनल के लिए। खुदा के खादम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा से दुआ करेंगे, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज मौजूद है, और जहाँ वो मौजूद होता है उसके फरिश्तेगान मौजूद होते हैं, उसका तख्त वहां लग जाता है, क्योंकि उसका वादा है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूँ। वो हमेशा हमारे साथ होता है।
और यहाँ पर वो मौजूद है। हम खुदावंद को वेलकम कहते हैं, तू खुदावंद हमारे साथ मौजूद है, तू हमें बरकत देता, तू हमें ब्लेसिंग देता है। खुदावंद आज हम अपने प्यारे भाई इमानुएल तबस्सुम के लिए दुआ करते हैं, खुदा इससे बरकत दे, ब्लेस कर, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और जिस तरह हम बहुत अरसे से दुआ करते थे कि जनूबी पंजाब में रिवाइवल और चेंज है, तो खुदावंद तूने हमें चेंज किया है। हमारे भाई ने चैनल बनाया और हम खुश हैं कि जनूबी पंजाब में खुदावंद तेरा काम शुरू हो गया है। और इस तरीके से जितने भी हमारे भाई खादमीन हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनको खुदावंद तू टीवी चैनल दे, उनको तू खुदावंद कॉलेज दे, यूनिवर्सिटियां यहाँ पे बने, यहाँ पे कॉलेजेस बने, हमारे लोग एजुकेट हों। और खुदावंद तू हमारे लोगों को बरकत दे, क्योंकि तू ही बरकत देने वाला खुदावंद है, तू ही ब्लेस करने वाला खुदावंद है। जगह जगह टीवी चैनल चले और हम खुदावंद तेरे नाम की मनादी के लिए इस्तेमाल हो सके। और यहाँ पर बहुत बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, जो काम पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ वो यहाँ मुल्तान में मुमकिन हो। और खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, पूरे पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं। इसकी मिनिस्ट्री, पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं खुदा उनके लिए बरकत चाहते हैं, वजीर आजम के लिए बरकत चाहते हैं, और खुदा आर्मी, सारे इदारों के लिए खुदा बरकत चाहते हैं। और आज जो फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस के लिए खुदावंद जो लोग लड़ रहे हैं, खुदावंद तू उनको बरकत दे, उनको ब्लेस कर। वो पुलिस के अफसर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो नर्सिस हैं, और वो आर्मी के लोग हैं, वो पुलिस के लोग हैं। खुदा तूने बरकत दे, उनका पर देना और बाएं हाथ रख। और मुल्क पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी, हर किस्म की टेंशन, हर किस्म की करप्शन यीशु के नाम से जाती रहे। और यहाँ अमन हो, सुकून हो, राहत हो और शांति हो। और हम मसीही लोग खुदावंद यहाँ पे सुकून और इत्मीनान और तसल्ली के साथ रहकर अपनी तमाम मसरूफियात को हल कर सके, अपने कारोबारों को देख सके और अपनी इबादत कर सके। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। फिर हम अपने भाई इमानुएल तबस्सुम के लिए, उसके घराना के लिए, उसकी टीवी चैनल के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए खुदा हम तुझसे बरकत मांगते हैं। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक उनकी रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, आलमी कलीसिया के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, अब्राहम टीवी चैनल के साथ, आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक अब्राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें, आप तक पहुंच सके बर वक्त। और 24 आवर प्रेयर लाइन टाइम भी मौजूद है, उस पर नंबर मौजूद है, आप दुआ के लिए भी उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, अपनी दरख्वास्तें भेज सकते हैं, इस टीवी चैनल का आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस और पैगामात इस पर चलाए जाएं तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।